कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। बच्चे, अभी तक हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था lowering in vapor pressure of solvent. नाउ सेकेंड पॉइंट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, जिसे हम एब्लियोस्कोपी भी बोलते हैं। तो बच्चे, बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट एक नॉर्मल टर्म है जिसको हम बोलेंगे एक वो पोजीशन, एक वो टेम्परेचर जहाँ पे वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, है ना। तो बॉइलिंग इसकी डेफिनेशन क्या होती है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड में बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो वैल्यू क्या होती है 760 mm। सो जब हम ऐड करते हैं कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्वेंट का, वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। अब उस पोजीशन पे, उस टेम्परेचर पे क्या, उस टर्म पे क्या होता है कि वो जो लिक्विड है वो बॉयल होता है हायर टेम्परेचर पे। तो वो जब जब उसको वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होने के लिए हायर टेम्परेचर चाहिए, तो वो जो हायर टेम्परेचर और नॉर्मल टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है, मतलब जो उसके बीच का डिफरेंस होता है, उसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो हियर, सिंस द एडिशन ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट lowers the vapor pressure of the solvent and hence it must be heated to a higher temperature to make its vapor pressure equal to atmospheric pressure, with the result of the solution boils at a higher temperature than the pure solvent. Thus, water boils at a higher temperature than distilled water if Tb is the boiling point of the solvent and T is the boiling point of the solution. The difference in the boiling point delta Tb or delta T is called the elevation of boiling point. फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लिया है कि सी वाटर जो होता है वो हाई टेम्परेचर में बॉयल होता है एज़ कम्पेयर टू डिस्टिल वाटर। क्यों? क्योंकि जो सी वाटर है उसके अंदर बहुत सारे कॉन्टामिनेंट्स होते हैं और डिस्टिल वाटर में नहीं होते। तो यहाँ पे आपको बताया कि अगर टीबी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का और जो टी है वो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, तो जो इनके बीच का डिफरेंस होगा, इनके बीच के डिफरेंस को हम जस्टिफाई करेंगे डेल्टा टी या फिर डेल्टा टीबी से। उसको क्या बोलते हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे देखो एक इक्वेशन लिखी हुई है, टी माइनस टी बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी और डेल्टा टी। नाउ हियर, elevation in boiling point is determined by Landsberger's method and Cattrall's method। जो elevation है boiling point का उसको किससे determine करते हैं? Landsberger's method से या फिर Cattrall's method से। अब जो स्टडी होती है, जो हम स्टडी करते हैं elevation in boiling point की किसी भी liquid की, उसको बोलते हैं एब्लियोस्कोपी। सो हियर, स्टडी ऑफ elevation in boiling point of the liquid in which non-volatile solute is dissolved is called एब्लियोस्कोपी। ठीक है बच्चे। अब उसके बाद बच्चे देखो यहाँ पे एक ग्राफ है, देखो इस ग्राफ में क्या है, आपका एक्स एक्सिस पे बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का, और वाई एक्सिस पे क्या है? वेपर प्रेशर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए सबसे पहली जो लाइन है वो सॉल्वेंट के लिए और सेकंड वन जो है वो सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे यही दिखाया है कि जो सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज़्यादा है। लाइक देखो उसकी रेंज आगे जाके आ रही है टीबी, है ना, और टीबी नॉट कम है। और इसके बीच का जो डिफरेंस है डेल्टा टीबी, वो क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो द वेपर प्रेशर कर्व for solution lies below the curve for pure water. The diagram shows that delta TB denotes the elevation of boiling point of a solvent in solution. यहाँ पे जो डेल्टा टीबी है वो क्या बता रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में, उसकी वैल्यू डिनोट कर रहा है। ठीक है बच्चे। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं आपके, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके रिलेट करती हैं, रिलेशन जो आपका रिलेट करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से। तो सबसे पहला रिलेशन क्या है? द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ऑटोमेटिकली जब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तभी तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है आपके सॉल्यूशन का, है ना। तो यहाँ पे जो एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? वेपर प्रेशर के। तो डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट माइनस पी, क्योंकि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है तो कहाँ से कहाँ पहुँचा?
वो भी तो देखना है ना, प्योर सॉल्वेंट का कितना था और सॉल्यूशन का कितना था। तो पी नॉट माइनस पी होगा। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट टर्म है आपकी जो डेल्टा टी बी है, मतलब जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोलालिटी के, सॉल्यूशन की मोलालिटी के ही क्यों? क्योंकि बच्चे यहाँ पे हम सॉल्वेंट का एलिवेशन देख रहे हैं कि सॉल्वेंट का कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है ना। तो यहाँ पे सिर्फ एक मोलालिटी ही ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें हम सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। याद होगा मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम कंसंट्रेशन टर्म टॉपिक कर रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ मोलालिटी एक सिंगल टर्म है जिसमें हम सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। बाकी सारी टर्म्स में क्या होता है, हम सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सो आपके डेल्टा टी बी यहाँ पे बताया है वेयर के बी इज इक्वल टू मोलार एलिवेशन कांस्टेंट और एब्लियोस्कोप कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट and m is the molarity of the solution where number of moles of solute per 100 gram of solvent। यहाँ 100 ग्राम दिया है, 1000 ग्राम के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 1 kg के रिस्पेक्ट में देखते हैं ना हम। और टी बी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद बच्चे थर्ड टर्म हमारी आती है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाई के बी मल्टीप्लाई बाई स्मॉल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल एम मल्टीप्लाई बाई कैपिटल डब्ल्यू, या फिर स्मॉल एम इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय के बी मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू। अब यहाँ पे क्या है, जो आपकी के बी है वो क्या है, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, जिसको हम डिफाइन करते हैं द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। अब यहाँ पे देखो आपको बता दिया कि जब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होता है 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट में, तो उस टाइम जो उस पॉइंट पे हम एलिवेट होता है टेम्परेचर, उस कांस्टेंट को आपको यहाँ पे डिफाइन किया है के बी कांस्टेंट, ठीक है, जिसको हम मोलार एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब जो वैल्यू है वो के बी की कुछ पॉइंट्स पे 0.1 kg भी होती है। फॉर एग्जांपल दैट वन इज केस ऑफ द 100 ग्राम, वहाँ पे वो जो सॉल्यूशन है वो जो सॉल्वेंट है वो 100 ग्राम में होगा, ठीक है। और उस केस में जो आपकी एक्सप्रेशन है वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, स्मॉल एम इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई के बी मल्टीप्लाई बाय स्मॉल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी मल्टीप्लाई बाय कैपिटल डब्ल्यू। अब वहाँ क्या होगा, आपका जो 1000 था वो उसके मतलब 1000 जो हमने लिया होता पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट जो था वो कन्वर्ट हो गया 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है। और स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू क्या है बच्चे, वेट है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, और स्मॉल एम क्या है यहाँ पर, मॉलिक्यूलर वेट है सॉल्यूट का, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ये मतलब कोई भी प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के काम आ सकता है। देखो अगर आपके पास कोई भी एक गिवन प्रॉपर्टी टर्म ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका वेट ना आपको ना पता हो कितना सॉल्यूट डिज़ोल्व हुआ है, या आपको ये ना पता हो कितने सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हुआ है, या फिर आपको मॉलिक्यूलर वेट ना पता हो सॉल्यूट का, तो आप कोई भी टर्म, या फिर आपको एलिवेशन नहीं पता बॉइलिंग पॉइंट का कितना एलिवेट हुआ है, तो आप इस टर्म से, इस रिलेशन से कोई भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है बच्चे। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता है बेटा, के बी इज इक्वल टू 0.002 मल्टीप्लाई बाय टी नॉट स्क्वायर। टी नॉट क्या हो गया बच्चे, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, जो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था, इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय एल वी। एल वी क्या हो गया बच्चे, लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन, जिसको हम कैल पर ग्राम में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जितनी भी मतलब जितना भी इवापोरेट हुआ सॉल्यूशन उसकी लेटेंट हीट सॉल्वेंट की, और जो के बी की वैल्यू है वाटर के लिए वो कितनी होती है, 0.52 डिग्री किलोग्राम मोल इनवर्स या फिर पर मोल, ठीक है बच्चे। तो ये आपके ऑल ओवर 4 रिलेशंस थे जो आपके इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल टर्म्स में आपके यूज़ होंगे, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है, माइंड में एक बार सेट कर लेना कि ये रिलेशन आपका काम आएगा। सबसे पहला रिलेशन आपका क्या था, पहले रिलेशन में आपने देखा कि जो आपका एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। सेकेंड रिलेशन में आपका क्या है, जो आपका एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन की। थर्ड रिलेशन में आपको एक
टर्म्स बताई हैं कि कैसे आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रिलेट करता है मोलार एलिवेशन कांस्टेंट से, वेट से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वेट से और मॉलिकुलर वेट से। ठीक है, उसके बाद बच्चे जो फोर्थ पॉइंट है उसमें आपको ये बताया है कि कैसे जो आपका मोलार एलिवेशन कांस्टेंट है वो रिलेट करता है नॉर्मल बॉइलिंग को, मतलब जो प्योर सॉल्वेंट था उसके नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से और उसके लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन से। ठीक है, अब इसके बाद बच्चे हमारी नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, जिसको हम बोलते हैं क्रायोस्कोपी। ठीक है, इसके स्टडी को बोलते हैं क्रायोस्कोपी। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बच्चा? वो टेम्परेचर जिस पे हमारे जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाए सॉलिड के वेपर प्रेशर से। ठीक है, वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो सॉलिड के वेपर प्रेशर से इक्वल हो जाए, वो टर्म हमारी होती है फ्रीजिंग पॉइंट। सो हियर फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे बच्चे एक लाइन और ऐड करनी है। मैंने यहाँ पे टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर लिख के छोड़ दिया, वहाँ पे आ जाएगा टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड द सॉलिड स्टेट्स ऑफ अ सब्सटेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर। ठीक है, उसके बाद बच्चे हमारा आता है इट इज़ ऑब्जर्व दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अब जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का वो हमेशा कम होता है प्योर वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से, सॉल्वेंट के, प्योर सॉल्वेंट के। अब यहाँ पे भी अगेन एग्जांपल सी वाटर और प्योर वाटर का लिया है। अब जो सी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम होगा प्योर वाटर से। जैसे वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का केस था कि सी वाटर का ज़्यादा होगा, वैसे यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट का केस है कि सी वाटर का कम होगा प्योर वाटर से। तो यहाँ पे जो चेंज आएगा, जो डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट में, उसको बोलते हैं डेल्टा टी एफ। सो हियर द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट इज द डिफरेंस इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो उसे हम टी एस ले लेंगे और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को टी सॉल्यूशन ले लेंगे। तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा? डेल्टा टी एफ या फिर डेल्टा टी। अब उसके बाद बच्चे देखिए सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड दोनों ही एनहाइड्रस स्टेट में है, उसे यूज़ करते हैं रोड पे जो स्नो होती है उसको क्लियर करने के लिए, है ना। दे डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड दस रिड्यूसेस द टेम्परेचर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आइस। अब ये क्या करते हैं, ये डिप्रेस, ये कम कर देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को, और उसकी वजह से क्या होता है, जो टेम्परेचर चाहिए होता है आइस फॉर्मेशन के लिए वो कम हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय बेकमैन्स एंड रास कैम्फर मेथड। जो डिप्रेशन है फ्रीजिंग पॉइंट में उसको हम डिटरमाइन करते हैं, मतलब उसको स्टडी करने के लिए हम यूज़ करते हैं बेकमैन मेथड या फिर रास कैम्फर मेथड को। ठीक है, और जो स्टडी होती है जो हेल्प करती है हमें किसी भी लिक्विड के फ्रीजिंग पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए डिप्रेशन को, उसको हम बोलते हैं क्रायोस्कोपी। हियर द स्टडी ऑफ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड in which a non-volatile solute is dissolved in it is called cryoscopy। ठीक है, अगेन बच्चे यहाँ पे एक ग्राफ है, जस्ट लाइक हमने जैसे वहाँ देखा था उस केस में, एलिवेशन के केस में हमने ग्राफ देखा था ना, जैसे ग्राफ हमने एलिवेशन के केस में देखा था बच्चे, वैसे ही यहाँ पे भी एक ग्राफ है। देखिए जहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस पे क्या है, टेम्परेचर, और वाई एक्सिस पे क्या है बच्चे, वेपर प्रेशर। अब देखो आप जो प्योर सॉल्वेंट है उसका जो वेपर प्रेशर है, जो टेम्परेचर है वो कम है एज़ कम्पेयर टू द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, आपके लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। जो यहाँ देखो नीचे लाइन लिखी हुई है, डायग्राम शोइंग डेल्टा टी एफ डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इन इट्स सॉल्यूशन, इन अ सॉल्यूशन स्टेट। अब बच्चे हम देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। सबसे पहला रिलेशन है हमारा
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब जो डिप्रेस हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है उसके, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट माइनस पी। जो पी नॉट है हमारा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और जो पी है वो हमारा सॉल्यूशन का है, ठीक है। सेकेंड हमारी जो रिलेशन है वो ये है बच्चे, डेल्टा टी एफ इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या हो गया, के एफ जो हो गया वो मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, और एम क्या है मोलालिटी है सॉल्यूशन की, डेल्टा टी एफ क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद बच्चे हमारी थर्ड टर्म है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाई के एफ मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एम स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। या फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं स्मॉल एम इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाई के एफ मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई बाय कैपिटल डब्ल्यू। अब यहाँ पे क्या है, के एफ जो है वो मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट है जिसको हम डिफाइन करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस। डिप्रेशन मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन है वो कब प्रोड्यूस हो रहा है, जब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। जब हमारा 1 मोल ऑफ सॉल्यूट जो है वो ऐड हो रहा है 1 kg मतलब 1 kg सॉल्वेंट में। अभी जो वैल्यू है अगेन जैसे वहाँ पे बॉइलिंग के केस में थी कि 0.1 kg भी हो सकती है, मतलब 100 ग्राम भी हो सकती है, तो उस केस में यहाँ का भी जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्मॉल एम इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय के एफ मल्टीप्लाई बाय स्मॉल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई बाय कैपिटल डब्ल्यू। अब इसको हम क्यों किस लिए यूज़ करते हैं, मोलर मास मतलब सॉल्यूट के मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए, या फिर कोई और टर्म भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने वहाँ पे बोला था कि आपको कोई एक टर्म नहीं गिवन है तो आप इस रिलेशन से वो कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू क्या है, वेट्स हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, और एम स्मॉल एम क्या है बच्चे, मॉलिकुलर वेट है सॉल्यूट का, ठीक है। उसके बाद बच्चे हमारा फोर्थ रिलेशन है के एफ इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल एफ मल्टीप्लाई बाय 1000, जिसको अगेन हम यहाँ पे बोल देंगे 0.002 मल्टीप्लाई बाय टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल एफ। अब यहाँ पे क्या है, टी नॉट क्या है, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का, एल एफ क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और के एफ जो है वो वैल्यू जो होती है वाटर के लिए वो क्या है 1.86 डिग्री किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। अब जो रिलेटिव लोअरिंग होती है वेपर प्रेशर की, और जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, और जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये जो सारी टर्म्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑस्मोटिक प्रेशर के, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ के एफ एंड के बी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड कैन बी डिटरमाइंड बाय द, जो के एफ और के बी की वैल्यू है मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, जो ये है दोनों टर्म्स हैं वो सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करती है, और उसको हम इन रिलेशन से डिटरमाइन कर सकते हैं। फर्स्ट रिलेशन क्या है बच्चे, के एफ इज इक्वल टू आर इन मल्टीप्लाई बाय एम वन मल्टीप्लाई बाय टी एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एच, डेल्टा फ्यूज़न है एच, ठीक है। और के बी के लिए सेम इक्वेशन होगी, बस यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, जो चेंज इन क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का आ जाएगा टी बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हीट डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आ जाएगी, ठीक है। तो के बी इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय एम वन मल्टीप्लाई बाय टी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वेपराइजेशन एच। तो यहाँ पे क्या है, आर आपका गैस कांस्टेंट है, एम जो है वो मोलर मास है सॉल्वेंट का, और डेल्टा एच क्या है बच्चे, एंथैल्पी से सॉल्वेंट की, ठीक है।